नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक समण मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु। जो हमारे आराध्य होते हैं, गार्जियन होते हैं, बड़े होते हैं, पूज्य पुरुष होते हैं, धर्म होता है, इनको हमें कभी अपने यश के लिए प्रयोग नहीं करना। इनसे कभी अपनी जिंदगी की आजीविका नहीं चलाना। इनके माध्यम से अपनी इज्जत बढ़ाने का भाव नहीं करना। इनके बल पर कभी अपन को अपनी जिंदगी का कोई भी वस्तु, कोई भी सोपान प्राप्त करने का भाव नहीं करना। फल के संबंध में आता है कि फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा किए बिना पुरुषार्थ होगा नहीं, लेकिन अपने फल को समझो। एक बात सभी दर्शनकार कहते हैं, कर्म किया जा, फल की चिंता मत करो। मैंने इस पर बहुत विचार किया कि ये कैसे संभव है। बिना फल के, बिना इच्छा के कोई कार्य होगा ही नहीं। क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्या जरूरत पड़ी उसको करने की जब कोई इच्छा ही नहीं। ये भी तो नीति गई कि भाव शून्य, लक्ष्य शून्य क्रिया निरर्थक होती है। ये दोनों बातें परस्पर में विरोधी क्यों हैं? तब सोचने के बाद एक रहस्य निकला जो मैं आपको बताता हूं कि जब भी अपना कोई कर्म करें, हम उस पर यह विचार करें। मान लीजिए आप मंदिर आए, भगवान के पास आए, तो आपको ये नहीं सोचना है कि इस मंदिर से मुझे क्या मिलेगा। ये मंदिर में जो पूजा कर रहा हूं इससे मुझे क्या मिलेगा। भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा। ये इच्छा तो आपको करना नहीं है। इस शिक्षा का निषेध नहीं है। इस शिक्षा वाला व्यक्ति गोल्ड मेडल लिस्टेड नहीं हो पाएगा, डिस्टिंक्शन प्राप्त नहीं कर पाएगा, 100/100 नंबर प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि निषेध नहीं है, ये मार्ग भी है कि हमें भगवान के माध्यम से इज्जत मिलेगी, पुण्य बंधेगा, हमारा विकास होगा, हमारा उत्थान होगा, ये सब कुछ आएगा वो। लेकिन इस सेकंड नंबर में, पहला नंबर जिसको डिस्टिंक्शन चाहिए भक्ति में, भक्ति का फल और भक्ति का चमत्कार चाहिए है। चमत्कार होना चाहिए भक्ति में। हमने अपना मांग करके, अपना लक्ष्य करके कोई फल पा भी लिया तो वो प्रशंसनीय नहीं, क्योंकि हमने मांगा था। हमने मंदिर में जाते समय, अभिषेक करते समय, माला फेरते समय हमने मांगा था, भावना की थी, हमें मिल गया।
क्योंकि ये दरबार ही ऐसा है, मांगने वाला कभी खाली नहीं जाता। लेकिन मांगने पर मिला ये चमत्कार नहीं है, ये अतिशय नहीं है, ये तो एक फल मिल गया अपन को। सबसे बड़ा चमत्कार जो मैं बताना चाहता हूं कि आप मंदिर जाएं तो ये बात बिल्कुल निकाल दें दिमाग से, इससे मुझे क्या मिलेगा, बिल्कुल निकाल दें तुरंत। भाव ही नहीं करें, बस मैं आज मंदिर जा रहा हूं, मैं भगवान को, इस मंदिर को क्या दे सकूंगा? क्या मेरे कारण से मंदिर की इज्जत बढ़ेगी? मेरे कारण से अभिषेक की इज्जत बढ़ेगी? मेरे कारण से भगवान की इज्जत बढ़ेगी? भगवान का यश फैलेगा? भगवान का अतिशय फैलेगा? मैं ये पूजा करूंगा तो इस पूजा को मैं क्या दे पाऊंगा? क्या मेरे बाद ये पूजा आदर्श बन जाएगी? मेरे बाद फिर इस अभिषेक को लोग अनमोल मान लेंगे? तुम धर्म के लेने वाले उपभोक्ता मत बनो, तुम धर्म के विज्ञापन बनो। तुम्हें अपने आप की ऐसी रेपुटेशन बनाना है कि तुम जिस मंदिर में जाओगे उस मंदिर में हजारों लोगों की भीड़ लग जाएगी। जिस अभिषेक का लोटा तुम उठा लोगे, हजारों लोग उठा लेंगे। जिस पूजा को तुम पढ़ दोगे वो हजारों लोग पूजा कर सकेंगे। ये तुम्हें सोचना है। तुम्हें अपना कुछ भी नहीं सोचना, विचार ही नहीं करना क्या मिलेगा तुम्हें। तुम ये सोचो, विज्ञापन करने वाले लोगों को आपने देखा होगा, वो क्या ऐसी इज्जत पा लेते हैं, क्या अपने जीवन को पा लेते हैं। एक कंपनी वाले उनको करोड़ों रुपया देते हैं, आप मेरी इस तेल की शीशी को मात उठा के हाथ में ले लीजिए और एक फोटो उतरवाने का। जो पेपरों में आता है, हीरो, बड़े बड़े लोग वस्तु का विज्ञापन कराते हैं, करोड़ों रुपया देते हैं, मात्र एक फोटो उतरवाना है आपके, बस आपको हाथ में लेना है और 2 शब्द बोल दो तो 2 करोड़ रुपया। 3-4 क्वालिटी होती है, एक टेबल पर रखी होगी, हम बाजू में, आप खड़े हो जाओ, बस एक तेल वगैरह के विज्ञापन आते ना, और अमिताभ बच्चन को बाजू में खड़ा कर लेते, पर तुम खड़े हो जाना, इसका 50 लाख, हाथ में ले लो तो 1 करोड़, और 2 शब्द यदि इसमें बोल दो इस तेल के संबंध में 2 करोड़, और यदि तुम इसी तेल को लगाने लग जाओ तो जो को वो दे दूंगा। बस आज के बाद यदि अमिताभ बच्चन कह देवे या कोई बड़ा हीरो कह देवे मैं आज के बाद यही तेल यूज करूंगा, और आप माइक पे बोल दीजिए विज्ञापन में कि आज के बाद मैं यही तेल यूज करूंगा, तो कंपनी वाला कहेगा 5 करोड़। इतने से मात्र अकेले 2 शब्दों। क्यों? कंपनी वाला जानता है ये 50 लाख कोई अमिताभ बच्चन उसके कोई ब्याही जी नहीं है जो दे दिए भेंट में। 50 लाख देकर वो सारी दुनिया कहती है अरे भाई ये वो तेल है जिसकी प्रशंसा अमिताभ बच्चन ने की है, ये वो तेल है जो अमिताभ बच्चन लगाता है, ये वो तेल है जिसकी अनुमोदना उसने की है। उसी दिन करोड़ों अरबों का तेल बिक जाएगा। लोग तेल को नहीं पहचानते, लोग अमिताभ बच्चन को पहचानते हैं। लोग तेल की ख्याति नहीं जानते, उस हीरो की ख्याति जानते। तेल के प्रति श्रद्धा नहीं है, उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा है। उस व्यक्ति ने अपनी कैसी सीआर बनाई, आज वो प्रमाण पत्र बन गया हर वस्तु का। जब जब कोई व्यक्ति विज्ञापन किसी से कराता है, समझ लेना वो कितनी ऊंची किताब है, वह तेल का प्रमाण पत्र बन गया। विज्ञापनों में देखना आप बड़े बड़े मॉडल तैयार किए जाते, विज्ञापन बन गया, उसने इसको छू लिया, बहुत बड़ा है। यही बात मैं यहां कहना चाहता हूं, तुम धर्म के विज्ञापन बन जाओ।
ऐसे विज्ञापन बन जाओ, इतना विज्ञापन बन जाओ, देखना तुम चिंता मत करना, तुम्हें करोड़ों रुपया मिलेगा। जिंदगी भर मांग मांग करके तुमने जो पुण्य इकट्ठा किया है, वो उससे भी अनंत गुना पावरफुल पुण्य मैंने तुम्हें बिना मांगे दिलाऊंगा। एक फोटो उतरवाने के करोड़ों रुपया, तुम्हें भी मैं करोड़ों अरबों का पुण्य 100 जन्म तक नहीं खा पाओगे, ऐसा पुण्य रूपी धन तुम्हारे लिए दिलवाऊंगा। बस शर्त एक है, तुम किसी भी वस्तु के प्रमाण पत्र बन जाओ, तुम किसी भी वस्तु के विज्ञापन करने वाले बन जाओ। लोग नहीं जानते, जैसे उस तेल को नहीं जानते, लोग नहीं जानते हैं कि भगवान क्या है। लोग जानते हैं इस मूर्ति को महाराज ने नमोस्तु किया है। देखना, ख्याति बढ़ा रहा हूं। लोग नहीं जानते कि अभिषेक में क्या है, गंधोदक में क्या है। लोग जानते हैं कि राजा अभिषेक कर रहा है। लोग नहीं जानते कि इसमें शक्ति क्या है। हर भक्त, हर स्थिति में देखना आप, हर स्तुतिकार ने अपने आराध्य की स्वयं स्तुति करने के पहले देवताओं से स्तुति कराई। मैंने एक भी भक्ति नहीं देखी प्राय जितनी प्रसिद्ध, सब में पहले देवताओं से भक्ति कराई। कल्याण मंदिर स्तोत्र, भक्तांबर स्तोत्र, सब में देवताओं से भक्ति। भक्तियां लिख रहे हैं पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी, उसमें देवताओं से भक्ति करा रहे हैं। समाधि भक्ति में देवताओं से भक्ति करा दी, शांति भक्ति में देवताओं से भक्ति करा दी। अरे भाई, अपन को भक्ति करने गए हो, तुम देवताओं को क्यों ला रहे हो बीच में? बहुत बड़ी बात है। भक्तांबर में कहा, भक्तांबर प्रणति मौल मणि प्रमाणम। अरे देवताओं को क्यों लाए बीच में? इसलिए लाए हैं कि मैं भक्ति को नहीं जानता, इसमें क्या अतिशय है। मैं भगवान को नहीं जानता, इसमें क्या अतिशय है। मैं कुछ नहीं जानता। मनुष्य, ये देवता गलत नहीं कर सकते, ये देवता गलत को प्रणाम नहीं कर सकते। ये देवता सिमंदर भगवान के पास से जाते हैं, ये देवता सिमंदर भगवान की वाणी सुनते हैं और अवधियानी हैं, इनसे गलती नहीं हो सकती। और जैसे देवताओं ने नमस्कार किया, हजारों लोगों ने बिना सोचे नमस्कार कर लिया। बोले अब क्या सोचना, देवता कर रहा है ना नमस्कार, इंद्र कर रहे हैं ना नमस्कार। इंद्र कभी गलत वस्तु को नमस्कार नहीं करेगा, क्योंकि देवताओं में गृहीत मिथ्या तो नहीं होता। ना उनके कोई खोटे देव होते हैं, ना खोटे गुरु होते, ना खोटे शास्त्र होते, क्योंकि वो अवधियानी होते और सिमंदर भगवान के पास जाते। हमें प्रमाण पत्र चाहिए। मैं क्या जानूं भगवान क्या है? मुझे क्या मालूम इस मूर्ति में भगवान आए हैं भी कि नहीं आए? जल ढालने से गंधोदक में कोई चमत्कार होता है कि नहीं होता, मुझे पता नहीं है। मुझे इतना मालूम है कि देवता सौधर्मंद ने अभिषेक किया है, वो गलत नहीं कर सकता, क्योंकि वो ज्ञानी है। बस हम सौधर्मंद को जानते हैं, वो हमारी भक्ति का प्रमाण पत्र है। क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। आपसे पूछा जाए कि भाई इस अभिषेक में बहुत बड़ी शक्ति होती है, आपको महाराज मुझे तो समझ में नहीं आ रही बात। इस मूर्ति में भगवान है, हमें कहाँ समझ में आती। लेकिन सौधर्मंद जब नमोस्तु कर रहा था, तब सारी दुनिया ने कहा अब प्रश्न मत करो, सौधर्मंद गलत नहीं कर सकता। कैसा प्रमाण पत्र बन गया उस इंद्र का, सारे जगत के लिए प्रमाण पत्र बन गया। और सारे जगत ने बिना विचारे भगवान का अभिषेक शुरू कर दिया, भगवान की भक्ति शुरू कर दी, वो प्रमाण पत्र बन गया। आपको भी प्रमाण पत्र बनना है। आप जो कर रहे हो वो प्रमाण पत्र हो जाए। तुम्हें इतनी साधना तपस्या करना है कि तुम जिस मूर्ति को नमस्कार करो, तुम्हारा नमस्कार देखकर हजारों लोग नमस्कार कर लें। भरत चक्रवर्ती के पास एक प्रमाण पत्र था। मृक्ष खंडी कोई धर्म को नहीं मानते, राजा को मानते, चक्रवर्ती को मानते, धर्म कर्म कुछ नहीं जानते, लेकिन वो राजा को मानते हैं।
हमारा राजा कभी गलत नहीं कर सकता। एक दिन वो भगवान को नमस्कार कर रहे थे, सारे मलेच्छी लोग नमस्कार करने लगे। बोले तुम क्यों कर रहे हो? बोले मेरा राजा गलत चीज को नमस्कार नहीं कर सकता, ये नमस्कार कर रहा है इसका अर्थ इस मूर्ति में दम है। कितना बड़ा पुण्य कमा लिया, वो प्रमाण पत्र बन गया, प्रमाण पत्र बन गया। मैना सुंदरी का चमत्कार क्यों हुआ? उसने कभी नहीं सोचा, कभी भावना नहीं की कि मैं कोढ़ दूर करने के लिए सिद्ध चक्र मंडल विधान कर रही हूं। मैंने श्रीपाल चरित्र में नहीं पढ़ा। लक्ष्य नहीं बनाया, फल की इच्छा नहीं की उसने। उसने ये भाव किया कि मैं सिद्ध चक्र मंडल विधान का ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, करूंगी कि इसके बाद लोग जब भी कोई होगा, हजारों लोग सिद्ध चक्र मंडल विधान करेंगे। हे भगवान, मैं सिद्ध चक्र मंडल विधान की महिमा सारे जगत में फैला दूंगी, सारा जगत इसे मानेगा क्योंकि मैंने किया है। मैं वो प्रमाणिक हूं, मैंने वो साधना की है, मेरी वो भक्ति है कि यदि मैं इसको कर लूंगा भक्ति को, उसके बाद लोग इसको भक्ताम सिद्ध चक्र मंडान को हजारों लोग करेंगे। और आप देख लीजिए, मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया। पहले इतने विधान नहीं होते थे, उसके बाद देखो जब भी विधान होता है, प्रमाण पत्र किसे मानते? कोई कहते सिद्ध चक्र मंडल विधान में क्या रखा है? अरे मैना सुंदरी ने किया था, और उसका फल मिल गया उसको। जितनी कथाएं देखो, हर कथा में जिस भक्त ने, जिस व्रती ने जिस व्रत को नियम लिया, वो उस व्रत का प्रमाण पत्र बन गया। अंजन छोड़ नमोकार मंत्र का प्रमाण पत्र बन गया, देखो विज्ञापन बन गया। अंजन छोड़ ने मरने के लिए पढ़ा था कि मैं बच नहीं सकता, मैं मरूंगा, लेकिन भाव क्या आ गया उसमें? मरना तो मेरा निश्चित है, मुझे सिद्ध तो होगा नहीं, लेकिन कम से कम नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा तो दुनिया में ये तो हो जाएगा कि नमोकार मंत्र वो शक्ति है जिसको पाने के लिए लोग मर भी जाते हैं। मेरे कारण से नमोकार मंत्र की महिमा बढ़ जाएगी, मेरे कारण से नमोकार मंत्र का विज्ञापन हो जाएगा, लोग नमोकार मंत्र के प्रति समर्पित हो जाएंगे। और वो नमोकार मंत्र के लिए मर गया। आज नमोकार मंत्र का वो प्रमाण पत्र है। जब भी नमोकार मंत्र की कोई चर्चा आती है, अंजन चोर का नाम आता है। जब भी सिद्ध चक्र मंडल विधान का नाम आएगा, मैना सुंदरी का नाम आएगा। जब भी सुगंध दशमी की कथा आएगी, दुर्गंधा की कथा आएगी। दुर्गंधा कोई नहीं थी, यही द्रौपदी थी पहले, जो सुगंध दशमी व्रत मनाते हो ना। ये पहले जो पांडवों की पत्नी थी, जो अर्जुन की द्रौपदी, वही पहले दुर्गंधा थी। और ऐसी सुगंध दशमी का व्रत किया, ऐसा किया। उसने द्रौपदी बनने के लिए नहीं किया, उसने कहा कि मैं एक व्रत करूंगी, और ऐसा व्रत किया, ऐसा व्रत किया, वो तो द्रौपदी बन गई। और सुगंधी दशमी व्रत आज तक प्रसिद्ध हो गया। मैंने सारी कथाएं पढ़ ली, सब कथाएं क्यों लिखी गई, क्यों उनकी कथा सुनाई जाती है? क्योंकि हम उस कथा के भाग को नहीं समझते। हमें कथा नायक तो समझ में आता है, कथा समझ में नहीं आती। कथा की विषय वस्तु समझ में नहीं आती, लेकिन कथा नायक समझ में आता है। और कथा नायक ने कर लिया, अरे ये मंत्र वो है, ये व्रत वो है जो सुगंध दशमी में दुर्गंधा ने किया था, प्रमाण पत्र बन गया। कितने, एक नहीं सैकड़ों हजारों कथाएं हैं जो किसी ना किसी व्रत का प्रमाण पत्र बनी। एक भी कथा बिना चमत्कार के नहीं है। जितनी कथाएं सब में चमत्कार है, और जैसे चमत्कार हुआ वो कथा उसके नाम से प्रसिद्ध हो गई। और जो कथा का प्रमाण विज्ञापन बन जाए, जो कथा का विज्ञापन करता बन जाए, जो उस कथा को जगत में प्रसिद्ध कर दे, उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिना मांगे उसके खाते में बंडल के बंडल आएंगे और अपरंपार पुण्य रूपी धन उसको मिल जाएगा, क्योंकि उसके नाम। महानुभाव, आप धर्म बहुत कर रहे हैं,
आप मंदिर बहुत आ रहे हैं, आप पूजाएं बहुत कर रहे हैं, गुरु भक्ति भी कर रहे हैं, क्या आपको किसी को किसी भी कार्य में आप विज्ञापन बन पाए? क्या आपके नाम से कोई धर्म प्रसिद्ध हो पाया? क्या एक व्यक्ति भी, आप मंदिर आते थे इसलिए वो आने लगा? ये करो। मंदिर आने वालों से मेरा कहना है कि तुम्हारा मंदिर आने वाला उस दिन सफल है जो तुम्हारे मंदिर आने की प्रक्रिया को देखकर कोई दूसरा मंदिर आना शुरू कर दे। बोले साहब मेरा तो मंदिर पे कोई विश्वास था नहीं, है नहीं, फिर क्यों आने लगे? इनको देख करके। इनको देखता हूं मैं, इनका आचरण देखता हूं, इनका व्यवहार देखता हूं, इनका कथन देखता हूं, ये हर कार्य में सफल होते हैं। और पूछता हूं क्यों? बोले सब भगवान की कृपा है, मंदिर जाता हूं ना, आज ये सफल हो रहे, आज ये सब स्वस्थ हैं। क्यों? क्योंकि ये मंदिर जाते। बस एक ही बात। तब मैंने कहा इन व्यक्ति के माध्यम से इनका जीवन में मैंने कभी रोना नहीं देखा, सदा खुशी हैं, इनको कभी दुखी नहीं देता। और इनसे पूछा, जो व्यक्ति सदा खुशी रहता है, जो सदा अमीर होते हैं, उनके बच्चे लोग इंटरव्यू लेने जाते हैं, जो बड़े आदमी होते हैं ना, उनकी बुकलेट छपती है, उनकी पूरी कहानी छपती है, ये कैसे कैसे आगे बढ़े, क्या थे, जीरो से हीरो कैसे बने। बड़े बड़े लोग, बच्चे लोग पढ़ करके टाटा बिरला के पास जाते कि तुम यहां तक कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचे, मुझे सुनाओ। भी अपनी कहानी सुनाते हैं और सुनकर के वो व्यक्ति भी अपने जीवन को ढाल लेता है। बस ऐसा ही तुम्हारे लिए मंदिर जाने वाला बनना है धर्मात्मा, कि तुम्हारे द्रव्य गुण पर्याय में कोई पूछे कि तुम सदा कैसे हंसते रहते हो, तुम्हारे घर में खुशहाली कैसे है, तुम घर में कब से इतने आनंद में, जब देखता हूं, जब तुम्हें खुश देखता हूं। जैसे उस सेठ से पूछा, तुम तो पहले तुम्हारे बाप दादे पास तो खाने को भी नहीं था, आज तुम अरबपति कैसे बन गए? आज तुम्हारे जीवन में भी मैंने ऐसे तुम्हारे परिवार की दशा देखी है, तुम्हारे परिवार के अनाथ देखे, तुम्हारे दादाजी अनाथ थे, खाने को भी नहीं था, तुम्हारे पिताजी ने बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजारी है, लेकिन तुम इतने अच्छे इंसान क्यों? तुम्हारा पिता तो इतना अच्छा नहीं था ना, तुम्हारे दादाजी भी इतने अच्छे नहीं थे, इतने अच्छे नहीं थे, उनकी सारे जगत में निंदा हो रही, बुराई होती है, शराबी थे, जुआरी थे, सब कुछ थे, तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुम्हारे में कोई दुर्गुण नहीं दिख रहा है, क्या बात है? तुम गर्व से कहना, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूं, प्रतिदिन मंदिर जाता हूं, ये सब उसका परिणाम है। प्रतिदिन मंदिर जाता हूं, उसका परिणाम है। ये शब्द सुनते ही जितने लोग सुनेंगे, उनमें से कुछ लोग कहेंगे कल से मैं भी मंदिर जाऊंगा। और नए व्यक्ति से मैं पूछूंगा कि भाई तू आज मंदिर कैसे आ गया? बोले महाराज जी इनकी बदौलत, ये मेरे प्रमाण पत्र हैं, इनको देखकर, इनकी खुशहाली, इनका आनंद देख करके मंदिर, इसलिए मैंने मन नारायण किया, मैं तुरंत पहले वाले को आशीर्वाद दूंगा, तेरा मंदिर आना सफल हो गया, तुझे डिक्टेंशन मिल गया, 100 भाव तक का पुण्य तेरे खाते में पहुंच गया, क्योंकि तेरे मंदिर की क्रिया को देखकर तू विज्ञापन बन गया। वो कहता है ये आ रहा है इसलिए मैं आऊंगा। और उसने 10 लोगों ने, फलाना सेठ जो सुखी है ना, वो मंदिर के कारण सारे नगर में पहुंचा, पता चला कल 100 लोग मंदिर में थे, 100 से पूछा क्यों आए? बोले इसके कारण से, ये प्रमाण पत्र है। शमंत्रभद्र महाराज ने इसे प्रभावना कहा।
आज सबसे बड़ी भूल में हमारा दीमक लगा हुआ है। हमारी श्रद्धा मजबूत है, हमारी आस्था मजबूत है, हमारी क्रिया ठीक है, सब कुछ ठीक है, हमारी क्रिया में कोई कमी नहीं। बहुत अच्छी पूजा पाठ अभिषेक सब कर रहे हैं, पूजा पाठ दान पुण्य सब कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ी नहीं, श्रद्धा में कहीं गड़बड़ी नहीं, लेकिन वो फल नहीं मिल पा रहा है, बस मजदूरी मिल रही है, पुरस्कार नहीं मिल रहा है। जितना पसीना बहा लेता हूं उतना मिल जाता है, जितनी पूजा कर लेता हूं उतना फल मिल जाता है, जितनी माला फेर लाता हूं मजदूरी मिल रही है आज तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी क्रिया, उस क्रिया के तुम प्रमाण पत्र नहीं मान पा रहे हो। क्रिया से तुम तो फलीभूत हो रहे हो, लेकिन तुमसे क्रिया फलीभूत नहीं हो रही। मंदिर से तुम तो फल फूल रहे हो, लेकिन तुम्हारे कारण मंदिर नहीं फल फूल रहा है। ओह क्या बात है महानुभाव, मंदिर से तुम फलीभूत हो रहे हो, पूजा पाठ से तुम फलीभूत हो रहे हो, तुम्हारे संकट दूर हो रहे हैं। ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं, सुनो कान खोल करके। तुम मंदिर जाने से फलीभूत हो गए, अच्छा हो गए, ज्यादा देर ये खुशहाली नहीं रहेगी, ज्यादा देर हंसी नहीं रहेगी, ये पुण्य ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इस पुण्य को अक्षय भंडार करो। एक तरीका, उस पुण्य को, जिस मंदिर से तुम फल फूल रहे हो, क्या मंदिर भी तुमसे फल फूल रहा है? क्या मंदिर को भी तुमसे इज्जत मिली है? क्या मंदिर का तुम्हारा नाम रोशन हुआ है? क्या तुम्हारे कारण मंदिर का भी नाम रोशन हुआ है? यदि ऐसा हो सका तो जाओ, तुम्हें जो फल मिल रहा है ये फल अक्षय भंडार हो जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। समंत्रभद्र महाराज पूछ, कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे मंदिर आने से मंदिर इतना फल फूल रहा है। जिस मंदिर में एक व्यक्ति मंदिर नहीं आता था, तुम्हारे मंदिर आने की क्रिया देखकर 100 लोग आने लगे। मंदिर तुम्हारे द्वारा फल फूल गया। तुम मंदिर से फले फूले, मंदिर तुमसे फला फूला। मंदिर से तुम्हें इज्जत मिली, आज मंदिर की इज्जत देखो कितनी है। लोग आ रहे मंदिर में, सैकड़ों लोग आ रहे, उसकी इज्जत बढ़ी। तुम्हारा चमत्कार हुआ, मंदिर का चमत्कार बढ़ गया। ये है पूर्ण मंदिर विधि, पूर्ण मंदिर विधि। तो आज जो मंदिर आने वाले लोग हैं, जिनके मंदिर के नियम हैं, वे आज से उनको होमवर्क दे रहा हूं साधना का। क्या आपके मंदिर आने से कोई दूसरा जो मंदिर नहीं आता है उसका आना शुरू किया? आपको देखकर, धर्म को देखकर नहीं, धर्म की महिमा सुनकर नहीं, आपको देख करके। क्या आपने इतने दिनों में मंदिर जाने के बाद कुछ ऐसा पाया जो दूसरे के लिए विज्ञापन बन जाए? ऐसी कोई शक्ति पाई तुमने जो दूसरे के लिए प्रमाण पत्र बन जाओ? करो। मंदिर आने वाले तो हजारों लोग हैं, लेकिन हजारों में से कितने लोग प्रमाण पत्र मानते हैं? क्योंकि तुम्हारे कारनामे मंदिर के जाने के बाद जो होते हैं, लोग आने वाले मंदिर भी छोड़ देते हैं। मंदिर आने वाले मंदिर छोड़ देते। बोले वो तो मंदिर जाता है, देखो उधर मंदिर में जाता है, शाम को आकर के बोतल पीता है, गुटखा खाता है, गालियां बकता है, बुरे कर्म करता है, जुआ खेलता है। तो जो मंदिर आ रहे थे वे भी छोड़ देंगे, आने का मन होगा तो छोड़ देंगे, क्योंकि तुमने मंदिर से जाने के बाद ऐसे गलत कार्य किए कि मंदिर आने वाले भी खत्म हो गए। और एक ने मंदिर आने के बाद ऐसा जीवन बदला। हे मंदिर आने वालों, अपने खातिर नहीं, कम से कम मंदिर के खातिर तुम्हें सोचना है। सारे जगत को मालूम है कि मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूं, सबको मालूम है। तब मंदिर से लौटने के बाद तुम्हें एक काम करना है। कोई भी कार्य करने के पहले सोचना, यदि मैं करूंगा तो मंदिर बदनाम होगा, मंदिर जाने वालों पर लोगों का विश्वास उठ जाएगा। बस इतना सा सोच लेना। या तो फिर मंदिर जाना बंद करना, फिर तुम्हें जो करना हो सो करना।
यदि तुम गलत कार्य नहीं छोड़ पाते हो तो मंदिर जाना बंद कर देना। कम से कम तुम ही पापी बनोगे, मंदिर जाने की क्रिया तो बदनाम नहीं होगी कि मंदिर जाने वाले ऐसे होते हैं। आप पहले मंदिर बंद कीजिए, भगवान का नाम लेना बंद कीजिए और कहिए तुम ये पाप कैसे करते हो, तुम क्यों शराब पीते हो, तुम क्यों गुरु को तुम क्यों गुटखा खाते हो, तुम क्यों जुआ खेलते हो। तो वो कहेगा कोई तुम्हें धर्म का है नहीं, मैं धर्म वर्म कुछ नहीं मानता, मैं मंदिर मंदिर कभी नहीं जाता। तुम बहुत बड़े अच्छे पापी कहलाओगे। अच्छे पापी, अच्छे धर्मात्मा तो तुम सुने होंगे, मैं एक अच्छा पापी बता रहा हूं। पापी देख, बुरे पापी और एक अच्छे पापी। वो अच्छा पापी है, अच्छा पापी है। ऐसा पापी प्रशंसा का पात्र नहीं है तो निंदा का पात्र भी नहीं है, क्योंकि वो पापी तो है लेकिन उसके कारण से धर्म बदनाम नहीं हो रहा है, गुरु बदनाम नहीं हो रहे हैं, पूजा बदनाम नहीं हो रही है, मंदिर बदनाम नहीं हो रहा है। सब लोग कहते हैं शराब नहीं पिएगा तो क्या हुआ, कभी मंदिर ही नहीं जाता, बल्कि उससे तो महिमा बढ़ रही है। ये धर्म ही नहीं करता, महाराज की कभी प्रवचन नहीं सुनता, शराब नहीं पिएगा तो क्या करेगा, उसको एक पुण्य लगा। हर पापी से मेरा कहना है, पाप करते समय बस एक ही बात सोचना, तुम्हारे कारण से कोई पूज्य बदनाम तो नहीं हो रहा है। मंदिर आने वालों को हर कार्य, कोई भी कार्य करते समय ये सोचना है कहीं इससे मंदिर की महिमा तो कम नहीं होगी। और यदि कर सको तो मंदिर जाने वालों कुछ ऐसा दिखाओ जिंदगी में, ऐसा कुछ अनुभूति करके दिखाओ कि दूसरे लोग तुम्हारे पास आए, तुम इतने अच्छे इंसान कैसे हो, आज के युग में इतने अच्छे इंसान कैसे हो, ये गुण आपके पास कहां से आए, इतनी अच्छी आपकी वाणी, इतनी आपकी अच्छी दृष्टि, इतना आपका भोजन, इसका आपका रहन सहन, इतने आप समता परिणामी, इतने अच्छे इंसान तुम कैसे बन गए। तुम धीरे कहना मैं मंदिर जाता हूं। बोलो इस शब्द से मंदिर की महिमा बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। क्या कभी तुमने ये विज्ञापन किया? क्या कभी जब भी तुम्हारी प्रशंसा हुई, जब भी तुमने कोई अच्छा कार्य किया, जब भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आई और किसी ने पूछा आप तो बहुत खुशमिजाज दिख रहे हो, तो क्या तुम्हारे अंदर से आवाज निकली मैं मंदिर जाता हूं, मैं मंदिर जाता हूं? तुमने ऐसे अच्छे, तुम्हारे परिवार में हमारा पूरा परिवार मंदिर जाता है, तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम्हारा बोलचाल ऐसा अच्छा क्यों हुआ, मैं मंदिर जाता हूं। तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हो, क्यों नहीं सोचते हो, मंदिर जाता हूं। तुम कभी किसी को गाली नहीं देते, क्यों नहीं देते, मैं मंदिर जाता हूं। बस एक ही रट लगाओ, जब भी तुम्हारी कोई प्रशंसा करे, किसी भी कार्य में करे, बेटा भी कहे तुमसे, बेटा भी पूछे मां तू इतनी खुश कैसे रहती है, बेटा मैं मंदिर जाती हूं। हर खुशी पर कारण मंदिर को बना दो, हर खुशी पर मंदिर की रट लगा दो, और इतने रट लगाओ कि वो पूरे जगत में पहुंच जाए, फलाने व्यक्ति के आज जो कुछ है वो सब मंदिर जाता है, 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 सारे भारत में आएगा। और लोग कहेंगे कि यदि खुश रहना है तो तुम्हें भी मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो खुश इसलिए है कि मंदिर जाता है, वो खुश इसलिए कि मंदिर जाता है। ये हवा फैल गई, तुमने फैला दी कि आज मेरे घर में कोई बुराई नहीं है क्योंकि मैं मंदिर जाता हूं, मेरे घर में कोई शराब नहीं पीता, क्यों, बच्चे भी नहीं पीते, कॉलेज में बच्चे पढ़ते, बोले हाँ मेरे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, शराब नहीं पीते, बोले नहीं पीते, बोले क्यों, हम मंदिर जाते, हम मंदिर जाते।
तुम्हारे घर में कभी कोई झगड़ा नहीं होता? बोले नहीं होता। बोले क्यों? बोले हम मंदिर जाते हैं। अब ये सारा टेप हो रहा है दुनिया में। अब जब भी किसी के घर में कोई बच्चा शराब पीने की बात कहेगा तो देखो, बच्चों को शराब पीने से बचाना है तो मंदिर जाना शुरू करो, क्योंकि उसके घर में कोई नहीं पीता, क्योंकि वो मंदिर जाता है। ये विज्ञापन। अब हजारों लोग अपने बच्चों को सुधारने के लिए मंदिर जाना शुरू कर देंगे, तुम्हारा नाम लेकर। तुम्हारा नाम लेकर वो मंदिर जाता है तो उसके घर में कोई शराब नहीं पीता है, इसलिए मैं भी मंदिर जाऊंगा जिससे मेरे घर में कोई शराब नहीं पिएगा। लाइन लग जाएगी लोगों की। वो मंदिर देखेगा ये क्या हो गया, इस मंदिर में तो जब बना था एक व्यक्ति आता था, आज ये सैकड़ों लोग कैसे आ रहे हैं? मैं तो पहले भी था, मंदिर तो बहुत दिन से बना हुआ है, मैं तो पहले से बैठा हूं। ओहो, इसकी बदौलत है, ये जो आगे आ रहा ना, इसकी बदौलत है। वो केवल ज्ञानी है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समझेंगी, इसकी बदौलत है। क्योंकि इसने हर खुशी पर अपने नियम को थोप दिया है। हर खुशी का कारण नियम बता, मंदिर जाना बता दिया है। इसलिए लोग दुखी जितने थे वे सब मंदिर की तरफ आ गए। और वो मंदिर तुम्हें देखते ही ऐसी दुआ देगा, ऐसी दुआ देगा कि तुम जन्म जन्म तक, आज झोपड़ी में हो, कल महल में होगे, परसों विमान में होगे और नरसों एक दिन सिद्धालय में बैठे दिखाओगे। वो मंदिर दे देगा। अभी अपन मंदिर बाहर अंदर नहीं पहुंचे, अभी मात्र मंदिर तुम्हें महिमा। ये मंदिर इतनी दुआएं देगा, इतनी पॉजिटिव एनर्जी देगा, इतनी एनर्जी देगा कि मंदिर कहता है इसने बढ़ा दिया। बनो महानुभाव, तुम मंदिर तो आते हो लेकिन मंदिर का प्रमाण पत्र नहीं। मंदिर को क्या मिल रहा है तुमसे? आकर गंदगी। मंदिर को गंदा करके जाते हो, किवाड़ों को छूते हो वो गंदे कर देते हो, दीवारों को छूते हो वो गंदे कर देते हो, फर्श पे चलते हो वो गंदा कर देते हो, टेबल लेते हो वो गंदा कर देते हो, पूजा की किताब लेते हो वो फाड़ देते हो, मालाएं उठाते हो वो तोड़ देते हो। तुम मंदिर में आने से मंदिर को नुकसान तो देखो कितना है। तुम अपने लिए तो फायदा बता रहे हो। मैंने मंदिर से पूछा, है मंदिर इतने भक्त आते हैं तुझे क्या फायदा है? अरे बाबा जी कुछ पूछो ही मत। आप क्या करके जब ये मंदिर आते ना सुबह, तब हमारा मंदिर देखना कितना अच्छा बढ़िया साफ सुथरा रहता है, और फिर 11 बजे आके देखना बाबा जी मेरी क्या हालत होती है। बोलो सुबह मंदिर कैसा था और तुम्हारे जाने के बाद मंदिर साफ का साफ रहा कि गंदा हुआ? पूरा 11 बजे देखो मंदिर का, ओहो मंदिर कहता है देख लो बाबा जी आपके भगत लोग हमें गंदा करके चले गए। कल माली ने साफ किया था, पोछा लगाया था, और भक्त लोग गंदा करके चले गए। देखो जिस कोने में देखो, जो चीज उठाओ, देखो महाराज हमारी टेबल कितनी बढ़िया फर्स्ट क्लास थी, आपके भक्तों गंदी कर दी। कितनी बढ़िया किताब जिनवानी जिल्दवारी रखी थी, महाराज आपके भक्तों, वो सब मुझे दिखाता है मंदिर। क्योंकि वो जानता है ये सब किसके भेजे हुए हैं। वो जानता है कि ये साधु लोग हैं जो हमें गंदा करवाते हैं। वो कहा महाराज जी देखो आपके भगत लोग, वो अपना भगत नहीं मानेगा, क्योंकि जो जिसको गंदा करके आएगा क्या वो उसको अपना भक्त मानेगा? तुम तो उसको गंदा करके आप भक्त कैसे मानेगा? वो तो कहते महाराज जी आपके भक्त मंदिर देखो, ये एक एक चीज दिखाता है। जिनवाणी देखता हूं, जैसी फटी जिनवाणी मिलती है तो मंदिर कहता बाबा जी ये मैंने नहीं फाड़ी है, इसको मैंने नहीं फाड़ा है, आपका भगत पूजा कर कर करके फाड़ दिया उसने। इसी में चंदन डाल देता है, इसी में पानी डाल देता है, इसी में चावल कर देता है, फट गया, मैं क्या करूं? मैंने नहीं फाड़ा, आपके भक्तों ने। मालाएं देखो ये गंदगी किसने की? बोले आपके भक्तों ने। बोलो पूरे मंदिर को जो गंदा करता है उस मंदिर भगवान से गंदा होता है कि भक्तों से? आपका घर नहीं है, आपका घर तो तुम स्वयं गंदा करते हो, दूसरा नहीं करता।
घर वाले ही गंदा करते हैं। मंदिर और घर में अंतर कितना है? घर को व्यक्ति स्वयं गंदा करता है, स्वयं थाली को स्वयं जूठी करता है, कपड़ों को स्वयं गंदा करता है, अपने शरीर को स्वयं गंदा करता है। घर की हर वस्तु गंदी कौन करता है? बाहर का आने वाला कि घर में रहने वाला है? घर में जो भी वस्तु है उस वस्तु को गंदा घर में रहने वाले लोग करते हैं कि बाहर वाला? घर में रहने वाले सब चीज गंदी वो करते हैं। और मंदिर में, मंदिर का मालिक भगवान है, तो मंदिर में जो गंदी चीजें होती हैं वो भगवान करता है कि बाहर से आने वाला भक्त करता है? बाहर से आने वाला भक्त करता है। भगवान कहते बाबा जी मैंने कोई गंदा नहीं किया, ना मैंने तुम्हारी थालियां गंदी की है, ना टेबल गंदा किया, ना छवर गंदे किए, सब तुम्हारे भक्तों के कमाल है। अब बोलो उस मंदिर से मैं क्या करूं? जाते उसने शिकायत रजिस्टर रख दिया। मैंने कहा देखो इस कोने में गंदी, बोले भगवान ये भी आपके भक्त की है, ये चटाई गंदी की आपके भक्त नहीं, जो कुछ भी गंदा है सब भक्त का है। अब मैं भगवान को क्या जवाब दूं? मंदिर तुम्हें क्या देगा? बद्दुआ। मंदिर से तुम्हें क्या मिलेगा? नकारात्मक ऊर्जा। इसलिए तो तुम मंदिर जा जा करके कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, कोई अतिशय नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम मंदिर की हर वस्तु गंदा करके आते हो। हमने एक बार कहा था कि मंदिर के कपड़े मत पहना करो अभिषेक के लिए। बहुत बड़ा एक 3 घंटे प्रवचन दिया था आगरा में कमला नगर के अंदर। सुबह 7 बजे शुरू हुआ था, 11 बज गए थे। उस समय मैंने बताया था मंदिर के कपड़े मत पहना करो, बहुत बड़ा पाप है। मंदिर तुम्हें शुद्ध कपड़े देता है और तुम इस अशुद्ध करके लौटाते हो। इस पाप को कहाँ काटोगे? जब तुम मंदिर में आए तो मंदिर ने धोती दुपट्टा में शुद्ध दिया कि अशुद्ध दिया? और तुमने पहनने के बाद शुद्ध रहा कि अशुद्ध हो गया? बोलो। त्रिलोकीनाथ है ये, त्रिलोक पूज मंदिर है ये, वो तुम्हें शुद्ध कपड़ा देता है और तुम अशुद्ध लौटाते हो, और तुम्हारी अशुद्धि मंदिर में धुलेगी। कहां जाओगे? क्या मिले? कुछ नहीं मिलने वाला पुण्य। सब लोग पर धर्म को बदनाम करते, महाराज मैं इतनी पूजाएं करता हूं, इतना अभिषेक करता हूं, इतना सब कुछ करता हूं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। आप तो कहते हो पूजा में अतिशय है, अभिषेक में अतिशय है, कुछ नहीं हो रहा है। तुम लोगों की बदनामी देख करके मैं घबरा गया, क्योंकि जब भी मैं प्रवचन में महिमा गाता हूं, क्योंकि मैं तो शास्त्र पढ़ता हूं, शास्त्रों में महिमा लिखी मैं तुम्हें बता देता हूं, और तुम फिर उन्हें ना देते हो। महाराज जी काहे को समय खराब करते हो आप? हम लोगों को बुद्धू क्यों बनाते हो? मैंने सब कर लिया, कुछ नहीं हुआ। मैं तिलमिला जाता हूं। मैं धर्म की बुराई नहीं सुन सकता, मैं धर्म की क्रिया की निंदा नहीं सुन सकता, क्योंकि मुझे धर्म की हर क्रिया में अनंत अनंत शक्ति दिखती है, सुनी हुई नहीं है। मुझे धर्म की एक एक क्रिया में अनंत शक्ति दिखती है। मंदिर के देरी से हमारे लिए शक्ति दिखने जाती है, मंदिर की शिखर में शक्ति है हमारे लिए दिखती है। ये शिखर खड़ी होती ना, इसमें कितनी शक्ति है मैंने देखी है। एक कलश में कितनी शक्ति है मैंने देखी है, भगवान की नहीं कह रहा हूं भी। शिखर के ऊपर जो कलश चढ़ा हुआ है, इसकी शक्ति मैंने देखी है। इसका भी यदि दर्शन हो जाए, इसका भी तुम दर्शन कर लो, इस कलश को भी तुम नमस्कार कर लो, तो तुम्हारा जीवन अक्षय भंडारों से भर जाएगा। इतनी ताकत है इस कलश में, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा महाराज। हम तो रोज को छत पर से कलश देखते, ध्वजा देखते हैं, शिखर देखते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं है महाराज, बेकार की बात है। मुझे आग लग जाती, क्योंकि मैंने तो प्रत्यक्ष देख रहा हूं, मैंने तो अनुभव कर रहा हूं। अभी लोगों ने कहा लॉकडाउन में महाराज मंदिर में जाने की मनाही हो गई,
तो मैंने कई भक्तों से कहा, कहीं से मंदिर की शिखर दिखती है क्या? मंदिर का कलश दिखता है क्या? मंदिर की ध्वजा दिखती है क्या? बस छत पर जाकर के उसको देख लेना। भगवान की जो शक्ति निकलती है, भगवान की शक्ति ऊर्ध्वमुखी होती है। भगवान की शक्ति अधोगामी नहीं होती। महान आत्माओं की शक्ति कैसी होती है? ऊर्ध्वमुखी, ऊपर की तरफ जाती है। संसारी प्राणी की शक्ति यूं जाती है, अपने शरीर में से एक होरा निकलता है, वेव्स निकलती है। तो संसारी प्राणियों की शक्ति नीचे जमीन की तरफ जाती है, यूं गुरुत्वाकर्षण होता है उनका। जैसे कोई फल गिरता है आकाश से तो जमीन की तरफ आता है, ऊपर नहीं जाता। इसी प्रकार संसारी व्यक्तियों की शक्ति नीचे की तरफ जाती है, यूं उनकी रेज निकलेगी, यूं जैसे तीर निकलते ना, यूं जाएगी। मान लो जो मस्तिष्क से कोई रेज निकली गृहस्थ की, संसारी में यूं जाएगी, सामने यूं जाएगी, यूं जाएगी। और महान आत्माओं की जो शक्ति निकलती है वो यूं निकलती है, यूं फैलती है, यूं यूं आकार बनाती है, यूं आकार बनाती है, चारों तरफ से यूं आकार बनाती है। तो जब यूं आकार बनता है तो महान आत्माओं की मंदिर की सारी एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी कलश से विकीर्ण होती है, कलश के माध्यम से फैलती है। और ध्वजा पास में इसलिए होती है कि ध्वजा हवा को ग्रहण करती है, और जैसे ही वो ध्वजा लहराएगी, जो एक सूत्र में बंद करके एनर्जी जा रही थी, ब्रह्मरंध्र से एनर्जी जा रही थी, ठीक वहां जैसे ध्वजा फहराई उसने चारों तरफ फैला दी। ये ध्वजा मात्र प्रतीक मात्र नहीं है बंधुओं, ये ध्वजा परम उपकारी है। ये ध्वजारोहण करना 5 मिनट का काम है। पंचकल्याणक आदि का बहुत बड़ी ताकत है। इस पंचकल्याणक की सारी अर्थिंग ध्वजारोहण होता है, और वो ध्वजा जिस दिशा में जितनी फहराई जाती है, उस पंचकल्याणक की सारी एनर्जी वो ध्वजा सारे विश्व में फैला रही है। शिखर का ध्वजा बता रहा हूं, बहुत बड़ा उपकारी, बहुत बड़ा ताकत, बहुत बड़ा काम करता है। जैसे ध्वजा झपटा मारती है, तैसे ही वो जो शिखर के कलशा में से भगवान के मस्तिष्क से जो एनर्जी निकल रही है, उसको चारों तरफ फैला देता है। इसलिए ध्वजा भी तुम्हें दिख जाए, ध्वजा का दर्शन कर लो। कलश दिख जाए, दर्शन करो, पूजा करो, नमस्कार करो। कलश को नमस्कार करो, हम लोग करते। शिखर को नमस्कार करो। कहीं दूर से कलश भी दिख जाए, मैं पीछे उठाकर, हम मुनिराज लोग करते हैं। आपको भी कभी दूर से दिख जाए कहीं कलश ध्वजा, नमस्कार कर लेना। अपरंपार एनर्जी मिलेगी, अपना बड़ा पुण्य का बंद होगा, बहुत बड़ा बंद होगा। भगवान का दर्शन तो नहीं होगा, लेकिन भगवान के दर्शन का फल जो है वो जरूर तुम्हें मिल जाएगा। आम से मतलब है कि गुठली से दर्शन तो नहीं मिलेगा भगवान का, लेकिन भगवान का जो फल है वो मिल जाएगा। भगवान के दर्शन का जो फल है वो मिल जाएगा। इसलिए कभी यदि ऐसा दिखता है मंदिर नहीं आ पाए, तो शिखर का भी दर्शन कर लेगा। देखा करो, ये शिखरें ऐसे ही नहीं बनाई जाती। मात्र एक तांबूल खड़ा करना नहीं है। शिखर इसलिए बनाई जाती है कि हर समाज का व्यक्ति अपने छत पर, अपने आंगन में से 24 घंटे भगवान के पास नहीं आ सकता। टेंशन और विविधाएं 24 घंटे हैं तुम्हारे मन में। कब कब कितने बार मंदिर दौड़ोगे, कितने बार मंदिर आओगे, आ भी नहीं पाओगे। लेकिन घर में टेंशन कितने हैं, कब आ सकता है, कभी भी आ सकता है। घर में मंगल कार्य कितने हैं, कभी भी हो सकता है। मंदिर कैसे दौड़े, कुछ नहीं महानुभाव। आपके घर में जब भी कोई टेंशन हो, आप सत में जाकर के यदि मंदिर की शिखर दिख रही हो, कलश दिख रहा हो, उसको प्रणाम कर लेना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। कलश का चमत्कार शुरू करो, कलशारोहण का चमत्कार शुरू करो, प्रैक्टिकल करो। इसलिए ऊंचे बनाए जाते हैं, जैसे नगर का। और कोई व्यक्ति पहले शिखर से ऊंचा मकान नहीं बनाता था, कभी नहीं बनाता था। शिखर नहीं ढक जाना चाहिए। पूरे नगर के बाहर से देखो, कुछ भी नहीं दिखता पुराने गांव में, मात्र मंदिर की
शिखर दिखती है, सब मकान छोटे होते हैं। और वहां जाकर के आप कलश को देखना, ताकत मुड़ जाएगी। यदि आपने श्रद्धा से नमस्कार किया तो भगवान की जो वेव जो निकल रही है कलश से, वो निकल करके तुम्हारे पास चली जाएगी, और भौतिक शक्तियां जो तुम्हें परेशान कर रही थी वो शक्तियां तुरहित हो जाएंगी, तुम स्वस्थ हो जाओगे। देखो कलश को देखो, जब भी टेंशन हो 2 मिनट छत पे जाके कलश को देख लो। जब भी तुम्हारा कोई मंगल हो, कोई कार्य करना चाहते हो, कलश को देख कर लेना, ध्वजा को देख के कर लेना। और शिखर दिख रही हो तो बहुत बड़ा वेलकम, बहुत बड़ी ताकत। शिखर का दर्शन कर लो, बहुत ताकत है। और आप लोग कहते हो इनसे क्या होता है, मुझे बहुत विकल्प आ जाता है, बहुत विकल्प आ जाता है। जब व्यक्ति ने कहा, और मैं जब मंदिर के सामने से निकलो, जितने बाहर निकलो मंदिर के सामने से नमस्कार कर लिया करो, बहुत ताकत है। क्योंकि भगवान की दृष्टि सामने पड़ रही, जहां तक उनकी दृष्टि पड़ती है वो स्थान सारा एनर्जी से भरा हुआ रहता है। भगवान की देरी में ताकत है, तो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। एक बार कोई अदर जैन था, वो ऐसे कुल में जाति में था कि वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। समाज का ऐतराज था, आजीविका उसकी ठीक नहीं थी। लेकिन उसका एक बेटा, महाराज जी हमारा कल्याण कब होगा, पूर्व भाव में पाप किए कि हम ऐसे कुल में पैदा हो गए जहां सब कुछ बुरा होता है, सब कुछ बुरा है, इज्जत भी नहीं बुरी है, कोई इज्जत नहीं देता, सब कहते हैं निम्न कुल है, हमारे खान पान निकृष्ट है, हमारे सब कुछ बेकार है महाराज। अब मेरे उत्थान का रास्ता बताओ महाराज क्या है। हमें कोई मंदिर के अंदर तो जाने नहीं देगा, आप ही नहीं जाने दोगे, अभिषेक करने नहीं दोगे, कुछ नहीं करने दोगे। मैंने कहा एक उपाय है। पहला मैंने पूछा तुम्हारे घर से शिखर दिखती है क्या? ये शिखरें, ये कलसा उन्हीं लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो मंदिर में आने के योग्य नहीं है, मंदिर के अंदर दर्शन नहीं कर सकते। उनसे कहते तुम शिखर से करो, जाओ मंदिर के कहीं बाहर से तुम्हें शिखर दिखती हो उसका दर्शन कर लिया करो, तुम्हारा उद्धार होगा। वैसा ही जैसा जैनी अंदर भगवान के दर्शन करके पुण्य कमा रहा है, तुम मंदिर में जाने योग्य तुम्हारा कुल नहीं है, तो मां शिखर के दर्शन करना, तुम वही पुण्य कमाओगे जो जैनी अंदर कमा रहा है। फिर मैंने पूछा और कुछ? तुम्हारे मंदिर के सामने से सड़क है? बोले है। तो उस सड़क में जाने से तो कोई नहीं रोकता? बोले नहीं रोकता, उससे तो निकलता हूं। तो मंदिर के बाहर की एक देरी होगी, पहली सीढ़ी ले लेना, किवाड़ को मत छूना नहीं तो लोग झगड़ा कर लेंगे, तूने किवाड़ छू लिया। देरी को छू लेना, बस पहली सीढ़ी को छू लेना, वहां से सामने भगवान दिखेगा। दृष्टि दर्शन, स्पर्श दर्शन नहीं, पर बाहर से दरवाजे पे जब जाओ भगवान का दर्शन कर लेना, हाथ जोड़ लेना। और वो अंदर तो तुम्हें चरण छूने मिलेगा नहीं, तुम पहली सीढ़ी को नमस्कार कर लेना, क्योंकि ये सीढ़ी सीधे भगवान से जुड़ी है। और जैसे तुम नमस्कार करोगे भगवान की एनर्जी तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगी। उसने यही किया। आज वो बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर है और वो सबसे कहता है किसका चमत्कार है? मैं मंदिर की देरी का, क्योंकि सब जानते तो मंदिर तो जा नहीं सकता, नहीं मंदिर की देरी का चमत्कार है। बोलो अब तुम मेरे सामने बुराई करो जिसके लिए मंदिर की देहली में भी चमत्कार दिख रहा हो। मंदिर की पहली देहली जिस पर पैर रख के चढ़ते हो उसकी शक्ति मुझे मालूम है कितनी है। जहां किवाड़ लगता है, देरी चौखट बनी रहती ना, और चौखट की कीमत कभी नमस्कार करके देखना। हो सुआ सूतक वालों,
यदि तुम्हारा बड़ा सूतक है तो देली छू लेना, यदि हो तो देली जाके पहली सीढ़ी छू लेना, थोड़ा कम सूतक हो तो देली को छू लेना, देवी पे माथा टेक देना, देली को नमस्कार कर लेना, देखना क्या चमत्कार होता है। मस्तक झुका लेना, दरवाजा भी बंद नहीं है, दरवाजे के अंदर शक्ति है, और जैसे एक एक कदम तुम बढ़ते जाओगे शक्ति का रेशो बढ़ता जाता है, एनर्जी बढ़ती जाती है, और तुम बदनाम करते हो। कुछ नहीं हुआ महाराज जी, जिंदगी हो गई अभिषेक करते करते। मैंने अभिषेक पाठ चेक किया, गलत अभिषेक तो नहीं करता, सही पाठ था, अभिषेक मांगनंदी महाराज का था। अभिषेक की विधि देखी, सब सही कर रहा था, बड़ी विशुद्धि से पढ़ता था, अच्छी तरह पढ़ता था, पानी को शुद्ध करता था, गर्म, सब कहीं गलती नहीं दिखी। अब मैं टेंशन में आ गया कि इसकी गलती तो कहीं नहीं है, फिर भी ये बेचारा परेशान है, फिर भी कोई चमत्कार नहीं हो रहा। फिर बहुत दिनों के बाद होते 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 एक दिन मैं एक मंदिर में गया, मंदिर में कपड़े सूख रहे थे, गंध आ रही थी बहुत बुरी तरह। मैंने कि मंदिर में गंध कहाँ से आ रही? बोले महाराज यहाँ धोती दुपट्टा सूखते हैं। बस उस दिन मुझे अकल मिली, ओहो तुम लोग कौन से मंदिर कपड़े पहनते हो? मंदिर के। पहली बात, मंदिर की वस्तु का उपयोग, मैंने पहले ही कहा भगवान की कोई वस्तु तुम अपने उपयोग में मत लेना, अपनी वस्तु जरूर भगवान के उपयोग में दे देना। भगवान की कोई भी एक कटोरी भी, मंदिर की कोई भी वस्तु अपने काम में नहीं आना चाहिए, और तुम्हारी हर चीज भगवान के मंदिर में काम आना चाहिए, कोई बाधा नहीं। लेकिन मंदिर की चीज कोई काम में मत लेना, चम्मच भी काम में मत लेना। और तुम ये सबसे बड़ा पाप कर रहे हो, मंदिर का धोती दुपट्टा तुम पहन रहे हो। मंदिर का धोती दुपट्टा, निर्माल को सिर पर धारण करके पूजा करोगे, अभिषेक करोगे, कोई पुण्य मिलने वाला नहीं, सब नष्ट हो जाएगा। मंदिर का धोती दुपट्टा है। एक व्यक्ति, फिर मैंने कहा कि भाई जिनको अतिशय चाहिए, चमत्कार चाहिए, कभी अभिषेक पूजन मंदिर का धोती दुपट्टा पहन के मत करना, भूल करके भी मत करना, क्योंकि ये निर्माल है बहुत बड़ा, मंदिर का निर्माल, मंदिर का धोती दुपट्टा तुम्हारे सारे पुण्य को क्षय कर देगा। धोती दुपट्टा स्वयं का होना चाहिए, और वो धोती दुपट्टा स्वयं का रखो, गंदा नहीं होना चाहिए। मंदिर का धोती दुपट्टे में गंदगी होती है, गंध आ रही है, गंदा मैल जिस धोती दुपट्टा में है, इसको पहनकर अभिषेक करोगे, दरिद्रता आएगी। फटा हुआ कपड़ा, मैला कपड़ा और मंदिर का कपड़ा, ये दो चीजें कभी मंदिर में नहीं पहनना, अभिषेक करने के लिए नहीं पहनना। तीन चीजें बता दी, मंदिर का कपड़ा तो नहीं है, वो गंदा तो नहीं है और फटा तो नहीं है। ये तीन चीजें यदि उस कपड़े में हैं तो तुम कितनी बार करोगे, दरिद्रता तुम्हारी आएगी, तुम्हारे लिए अब सगुन है। अब घर का कपड़ा, महाराज जी मंदिर में ही और कोई व्यवस्था बनाओ तो मैं बनाता हूं। साल भर में तुम प्रतिदिन अभिषेक करते हो, 2 जोड़ी कपड़ा हो गए, 2 धोती हो, 2 दुपट्टा, कितने रुपए के आएंगे? वो तुम मंदिर में भेंट करो, भेंट करो। लेकिन महाराज भेंट करने से पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे? मैंने कही नहीं, 10% लाभ होगा। तो महाराज अब काय का मैं धोती दुपट्टा दे रहा हूं, 10% लाभ होगा, 90% अभी नुकसान है। क्यों? उस कपड़े को धोएगा कौन? वो कपड़ा धुलेगा कहां? मंदिर में, मंदिर की जगह में। मंदिर की हर जगह पूज्य होती है, वहां तुम्हारी गंदगी धुलेगी। कौन धोएगा? मंदिर का पानी। कौन धोएगा? मंदिर का माली। वे सब मंदिर के हैं, सब भगवान की सेवा के लिए लगे हैं, उनसे तुम धुलवाओगे। यानी मंदिर तुम्हें सुबह शुद्ध कपड़ा देगा
और तुम गंदा करके जाओगे और मंदिर धोता फिरेगा उस कपड़े को, सुखाता फिरेगा उस कपड़े को। महानुभाव, अपनी गंदगी कभी भगवान से साफ, भगवान के मंदिर में साफ मत करना। अपनी गंदगी, अपना किया हुआ कपड़ा मंदिर की सीमा में नहीं धुलेगा, मंदिर के पानी से नहीं धुलेगा, क्योंकि ये मंदिर का मैं पहना है, गंदा मैंने किया है। अब आप अपनी व्यवस्था बनाइए और मंदिर की धुलवाई का पैसा, महाराज जी कुछ धुलवाई का टैक्स लगा दो। आप जानता हूं, आप तो पता नहीं कौन से जन्म के सेल्समैन हो, हर चीज में पैसा 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 पैसा। अब धुलवाई का, मैंने कहा यदि कभी मजबूरी पड़ जाए तो कम से कम मंदिर से मत धुलवाना। एक धोती दुपट्टा के धोने का खर्च कितना आता है? एक धोती दुपट्टा, अंडरवियर, बनियान और टॉवल यदि धोबी से धुलवाओगे तो कितने रुपए आएंगे? धोती दुपट्टा, अंडरवियर, बनियान और टॉवल 10 रुपये मान लो, 10 रुपया लगेगा। तो जब जब तुम्हारा पहना हुआ धोती दुपट्टा मंदिर में धुले, 10 रुपये की रसीद कटाना। महीने के कितने हो गए? 300, साल भर के 3600 रुपया की रसीद में दान मत लिखवाना। धोती दुपट्टा धुलवाई तो कम से कम तुम एक पाप से बचोगे कि कम से कम हमारी धुलवाई तो नहीं लगी। धुलवाई मैंने खुद दी है। आप ध्यान रखना, इतने से काम नहीं हुआ। इसमें महाराज जी कितना फायदा? 25%, क्योंकि तुमने धुलवाई दे दी। अभी 35% लाभ हुआ है, 65% बाकी है। वो धोती दुपट्टा धोएगा तो पानी कौन भरेगा? जितना पानी लगता है, 2 बाल्टी पानी, 1 बाल्टी मान लें, 1 बाल्टी पानी यदि कोई नौकर से किसी से भरवाओगे तो कितने में भरेगा? वो 2 रुपया तो लेगा। अभी आप पुजारी से पूछ लूंगा कि 1 तमेड़ी कितने की लेता है? 1 तमेड़ी कितने की लेता है? 1 रुपया तो लगेगा पानी। दूसरा, वो दुपट्टा सूखेगा कहाँ? उस हाल का किराया, एक बड़ा किराया है 50 फुट का। इतना मकान यदि तुम किराए पे लोगे, मंदिर का है, किराए पे लोगे तो कितना रुपया लगेगा? उस किराए को आप जितने लोगों के कपड़े उस हाल में सूखते हैं, जो धोती दुपट्टा, उस इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा हाल कितने रुपए में मिलेगा? वो किराया जोड़ लो और तुम जितने लोग पूजा करते सब में बांट लो। अभिषेक के जो जल है उसका बांट लो, धोने का। इसके बावजूद भी आपको 50% पर पहुंच पाओगे। ये तो हुई पैसे वाले। अब जो तुम्हारे धोने से मंदिर गंदा हो रहा है उसका क्या होगा? तब मैंने कहा नहीं, अपने घरों में मंद कपड़े सुखाओ। एक तो पाप से बचोगे, और अभिषेक का धोती दुपट्टा जिससे आप नित्य अभिषेक करते हैं, वो धोती दुपट्टा यदि आपके घर में होगा तो गारंटी मेरी है, यदि आपने अभिषेक किया है आज धोती दुपट्टा पहन के, वो धोती दुपट्टा घर में सूख रहा है, 24 घंटे के अंदर उस घर में संसार का सारे भूतों पलित यंत्रों को चुनौती है। उस घर में वो कदम भी नहीं रख पाएगा, क्योंकि अभिषेक का धोती दुपट्टा सूख रहा है। इतनी ताकत होती है उस धोती दुपट्टे में। घर में सुखाओ धोती दुपट्टा, नकारात्मक ऊर्जा को नहीं आने देगा। ये नींबू मिर्ची के प्रभाव नहीं पड़ेंगे, ना तंत्र आएगा ना कोई नकारात्मक ऊर्जा आएगी। एक धोती दुपट्टा सूख रहा है क्योंकि वो मंदिर का है, वो अभिषेक का है, और किसी काम में उपयोग में मत लेना। मात्र अभिषेक पूजन के काम आता है। मैंने तो यहां तक आप लोगों को कहा है कि अपना बच्चा जैसे ही बड़ा होने लग जाए, घर जाने लग जाए, बाहर जाने लग जाए, तो जितने कपड़े आप खरीदते हो, एक जोड़ी कपड़ा और बच्चे के लिए मंदिर के नाम का जरूर खरीदना। हर व्यक्ति से मेरा एक, हालांकि मैं कपड़ों का विरोधी हूं,
क्योंकि मैं खुद नहीं पहनता तो मैं क्यों पहनाऊं? मैं तो यही चाहता हूं कोई पहने ही नहीं। लेकिन नहीं, तुम मत उतारना, तुम ग्रस्त हो, चिंता नहीं करना तुम्हें, क्योंकि तुम मुनि बन के तो उतार नहीं पाओगे, पशु जरूर बन जाओगे। पहनना आप एक कपड़ा हर बेटे को। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद मैं अपने भक्तों से एक बहुत बड़ा, आज आपको एक बहुत बड़ी निधि दे रहा हूं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के होने के बाद हर बच्चे के नाम का एक धोती दुपट्टा उसके घर में होना चाहिए, उस बच्चे के नाम का होना चाहिए। 8वें वर्ष में जो संयुक्त लाभ क्रिया मैंने कराई, उस दिन उसको एक नया धोती दुपट्टा भेंट करो। 8 वर्ष के 9वें वर्ष में जब पहले दिन बढ़िया धोती दुपट्टा लाओ और बेटे को भेंट करो। बेटा ये ड्रेस कौन सी है पापा? ये मंदिर की ड्रेस है बेटा, ये अभिषेक की ड्रेस है। जब भी तू मंदिर जाएगा अभिषेक करने, यही धोती दुपट्टा पहनेगा। ठीक है, वो प्रतिदिन नहीं जा पाएगा, संडे को जाएगा, जब भी जाएगा ये करेगा। आप एक धोती दुपट्टा मंदिर के नाम रख दीजिए और उसको पहना करके जब भी समय मिले अभिषेक कराइए। फिर तुम उस बच्चे की जिंदगी देखिए, देखिए उस जिंदगी को। अपहरण करने वाला भी यदि उसको अपहरण करने को हाथ लगाना चाहेगा, उसका हाथ कांप जाएगा, क्योंकि उसका एक कपड़ा घर में मंदिर का रखा हुआ है। घर में यदि कोई उसको मारने में भी आ जाए, उसको कभी नजर नहीं लग सकती। कोई मारने भी आ जाए, उसका शस्त्र नहीं उठ सकता, क्योंकि उसका एक धोती दुपट्टा सूखा है। प्रत्येक इंसान से मेरा कहना है, प्रत्येक मेरे अपने भक्तों से कहना है, आपके कितने कपड़े हैं मुझे किससे कोई गिनती नहीं करा रहा हूं। बस एक मेरे आपसे बहुत बड़ा कहना, आग्रह समझो, उपदेश समझो, आदेश समझो। हर व्यक्ति के घर में एक जोड़ी कपड़ा मंदिर का प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए। 10 पुरुष हैं तो 10 धोती दुपट्टा मंदिर के नाम के रखो। जब भी तुम मंदिर का अभिषेक करो वो पहन के जाना, शुद्ध करके 16 का पहन के जाना। सबसे मेरा कहना है एक जरूर, यानी घर में। और ये मैं और बता दूं, और तुम्हारे, ये तो घर की बात कह दी मैंने। यदि आप कभी यात्रा पे गए हैं तो आप जितने कपड़े रखते हैं, मैं उसी कोई गिनती नहीं करूंगा, उसमें एक धोती दुपट्टा अभिषेक का जरूर रख लेना। बड़ा कमाल का काम करेगा। कोई पूछे ये कपड़ा क्यों रखा, सुनना, चमत्कार देखना। मैंने इसलिए धोती दुपट्टा रखा है, कहीं यदि भगवान का अभिषेक का मौका मिल गया तो मैं अपना दुपट्टा धोती सुखाऊंगा, अभिषेक कर लूंगा, क्योंकि मैं मंदिर का धोती दुपट्टा नहीं पहनता हूं। मैं अपना खुद का धोती दुपट्टा पहनता हूं, मंदिर का नहीं पहनता हूं। आप जितने दिन तक जहां भी जा रहे हैं, आपको अभिषेक का पुण्य हो रहा है। आप कभी गुम नहीं सकेंगे, आपकी अटैची गुम नहीं सकेगी, और गुम जाएगी तो मिले बिना नहीं रहेगी। चोर भी खोलेगा और धोती दुपट्टा देखकर उसके भी हाथ कांप जाएंगे, मैंने किस धर्मात्मा की अटैची चुराई है। 90% तो कह सकता हूं। अटैची में एक धोती दुपट्टा डाल दो मंदिर का, पता नहीं कब मौका मिल जाए। और एक और बात इसी प्रसंग में कह दो, एक द्रव्य है जो अष्टद्रव्य होती ना, अटैची में तुम्हारी बहुत सारी चीजें पड़ी रहती हैं, नाश्ता का डिब्बा है और भी है, एक छोटे में अष्टद्रव्य बना के रख लेना, उसमें पाड़ दो। बोले ये अष्टद्रव्य क्या करोगे? ओहो, कहीं रास्ते चलते चलते कहीं गुरु महाराज मिल गए तो क्या मैं खाली हाथ दर्शन करूंगा? ये बहुमान गुरुओं के सामने हमेशा के लिए गुरु की साया, सदा गुरु तुम्हारे साथ रहेगा, सदा गुरु का आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि तुमने एक पोजी में अष्टद्रव्य डाल दिया। इसलिए कहीं रास्ते में मुझे गुरु मिल गए तो खाली हाथ करूंगा मैं दर्शन? नहीं, मैं अष्टद्रव्य लेके चलता हूं, तुरंत खोल के चढ़ा। कहीं मुझे मंदिर मिल गया तो मैं वहां के मंदिर की द्रव्य चढ़ाऊंगा क्या? क्या द्रव्य चढ़ाने के लिए किसी से भीख मांगूंगा क्या, थोड़ा अष्टद्रव्य दे देना? नहीं, मैंने मौका मिल गया तो मैं खुद अष्टद्रव्य लेके चलता हूं। एक अष्टद्रव्य की पोटली और एक धोती दुपट्टा अपने अटैची में स्थान बना लो, अपने घर में स्थान बना लो। अष्टद्रव्य का डिब्बा घर में रखा रहना चाहिए, कब कैसे एकदम मौका आ जाए।
पता नहीं कब मेरे दरवाजे मेरे गुरुराज आ जाएं, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा। हर जैन के घर में सारा सामान आपके पास होता है, खाने पीने का सब एक बरनी में, एक डिब्बे में अष्टद्रव्य रखा करो। क्यों? पता नहीं कब कौन से मुनिराज हमारे दरवाजे से निकल जाएं, और जब दरवाजे से निकलेंगे तो क्या मैं खाली हाथ दर्शन करूंगा? पता नहीं कब विमान जी आ जाए तो क्या मैं खाली हाथ दर्शन करूंगा? तुरंत घर में अष्टद्रव्य रखिए, उससे करूंगा। ये छोटे छोटे से नुस्खे तुम्हें बहुत बड़ी विपदाओं से बचा लेंगे, बहुत बड़े से बचा लेंगे। जब से मैंने मंदिरों के धोती दुपट्टा पहनने को बंद कहा है, उन लोगों की हालत सुधर रही है, मंदिर की हालत सुधर रही है, और मंदिर में अतिशय और चमत्कार होने लगे हैं, होने लगे। महाराज हमारा घर दूर है तो क्या करें? दूर है तो धोती दुपट्टा पहन के गाड़ी में बैठ के कभी मत आना। धोती दुपट्टा पहनकर यदि गाड़ी में बैठ के आते हो, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, कुछ भी मतलब नहीं निकलता। आप एक स्टील का डिब्बा बनाइए और धोती दुपट्टा को स्टील के डिब्बे में रख दीजिए, और मंदिर में गीली टावल अपने घर से लाइए, और मंदिर में आकर के गीली टावल पहन करके उन धोती दुपट्टा को बदल दीजिए। रास्ते में पहन नहीं सकते क्योंकि दूरी बहुत है, गाड़ी के बिना आ नहीं सकते, तो पैंट शर्ट पे आओ, मंदिर में आकर डिब्बे में से निकाल करके कपड़े बदल दीजिए, व्यवस्था बनाइए। तो कहने का भाव ये है, अपन गंदगी को लेकर चल रहे थे कि मंदिर में तुमने आकर के क्या किया, क्या मिला उस मंदिर को? गंदगी। इसलिए जब मंदिर को गंदा तो होगा महाराज, कोई बात नहीं। कोई व्यक्ति तुम्हें परेशान करे, ग्राहक तुम्हें परेशान करता है, फिर तुम ग्राहक को बद्दुआ नहीं देते क्योंकि वो 2 रुपया तुम्हें कमा के गया। डोली वाले इतनी मेहनत और परिश्रम करके जाते हैं, पसीना पसीना होते हैं, सेठ को बद्दुआ नहीं देते क्योंकि उसको 2 रोटियां मिलती हैं। लाभ होने पर पशु भी बद्दुआ नहीं देता। तो आप मंदिर को कुछ लाभ कराइए तो इन सारी गंदगी से आप बच जाएंगे। मंदिर से मैं कह सकूंगा, जब मंदिर कहेगा कि देखो तुम्हारे भक्तों ने इस मंदिर को गंदा करके गए तुम्हारे, तो मैं मंदिर से कहूंगा, हे चैत्यालय, मेरे भक्त ने इस मंदिर की कितनी इज्जत बढ़ाई, मेरे भक्त के आने से कितने लोग आने लगे, मेरे भक्त के यहां आने से कितने लोग आपकी पूजा करने लगे, कितने लोग अभिषेक करने लगे, इस मंदिर का नाम चारों तरफ हो रहा है, ये सब इन्हीं भक्तों की बदौलत है। अरे भाई वो मंदिर ऐसा चमत्कारी है कि वहां सदा भीड़ लगी रहती है, ये भी किसने बढ़ाया? तो मंदिर कहा ये तो तुम्हारे भक्तों ने बढ़ाया। तो मैंने कहा हे चैत्यालय, गंदगी की मजदूरी कितनी है और जो इनके आने से प्रभावना हुई है उसका कितना है? तुरंत वो कहेगा नहीं और आने दो, वो गंदगा हो रहा होने दो, महिमा कितनी बढ़ रही है। तो हमें विचार करना है, जो आज के प्रवचन का मूल सूत्र है कि मंदिर को तुमने क्या दिया, तुम्हारे आने से मंदिर को क्या लाभ है? तुम्हारा लाभ तो है, तुम्हारी इज्जत तो बढ़ रही है, लोग तुम्हें धर्मात्मा कहने लगे हैं। अरे भाई धर्मात्मा आदमी है, सुबह से मंदिर जाता है, तुम्हारे कारण से मंदिर को क्या मिला है, इसका हिसाब चाहिए मुझे आज। क्या मिला मंदिर को? कोई नाम रोशन हुआ, कोई 4 लोगों का आना बढ़ा, कोई मंदिर की इज्जत बढ़ी, मंदिर को कोई इनकम आप सोर्स हुआ? बहुत खर्चा करा के चले गए, अब तुम्हारे जाने के बाद मंदिर साफ करता पड़ता है और गुल्लक के पैसे, दान के पैसों से तुम तो पंखा चला के चले गए, खर्चा और बढ़ा गए। मंदिर में जो भी खर्चा आ रहा है वो भगवान के कारण आ रहा है कि भक्तों के कारण? ये पंखा किसके लिए चल रहा है? भगवान के लिए। लाइट, ये जो भी सामान है सब किसके लिए? तो मंदिर का खर्चा बढ़ा के चले गए। अरे भाई इनकम कराओ रे मंदिर को, मंदिर भी कह सके कि भक्तों के आने से खर्च तो चाराना है
और आमदनी रुपया है। देखो इतने भक्त आ रहे हैं तो कितना दान आ रहा है, खर्च हो रहा चारा ना। तुम्हारे आने से खर्च चारा ना हो और मंदिर को आमदनी रुपया हो तो भी मंदिर तुम्हें बद्दुआ दे देगा, वरदान दे देगा। अन्यथा तुम्हारे आने से 25 रुपया 25 पैसा मंदिर का और खर्च हो गया तो यही चाहिएगा ये दुष्ट आवे, नहीं तो अच्छा है 25 रुपया खर्च करा गया। लो मंदिर से कमाने की कला बता रहा हूं। तुम्हारे मंदिर से आने पर खर्चा 25 रुपया, आमदनी मंदिर को तुम्हारे आने से 100 रुपया। एक धन की तरफ से, इज्जत की तरफ से, तुम्हारे आने से मंदिर की इज्जत बढ़ी है, मंदिर का नाम बड़ा है, सारे लोग इस मंदिर को पूजने लगे। ये मात मैंने मंदिर का बताया। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, और फल चाहिए है तो ये करो। चलिए अब अंदर चलें अपन अभिषेक के लिए। भगवान का दर्शन किया, अभिषेक किया, तुम्हें क्या मिला? महाराज गंधोदक मिल गया। भगवान मेरी आंखें धन हो गई, भगवान मेरे पाप कट गए। सब मेरा ही मेरा लगा रखोगे? तुम्हारे आने से, तुम्हारे अभिषेक करने से भगवान को क्या मिला? तुम्हें तो मिल गया, तुम्हें तो मिल गया गंधोदक, तुम्हारे तो कोर दूर हो गए। भगवान का सीए हूं मैं, भगवान का मुनीम हूं मैं। मैंने भगवान के बही खाता मैं ही ऑडिट करता हूं। तो सब नामे नामे डला है। ये भक्त आया, अभिषेक किया, उसको ये मिल गया, उसका कोरोना ठीक हो गया, उसकी बीमारी ठीक हो गई, उसकी दुकान चलने लगी। वो सब नामे 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 पूरी ऑडिट करके परेशान हूं। भगवान से पूछा, भगवान क्या दातारी मचा रखी है? यहां हर कलम नामे हैं, सब डेबिट जा रहा है, क्रेडिट में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, इस तरफ तो कुछ जमा ही नहीं हो रहा है। भगवान यदि यही हाल रहे तो आप एक दिन दिवालिया हो जाओगे। तो मैं क्या करूं, कोई देता ही नहीं है। मैंने कहा मैं करता हूं। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं, तुम्हें सब कुछ मिला अभिषेक से, जीवन धन हुआ, भगवान को क्या मिला? कभी सोचा तुमने? भगवान मेरे आने से, मेरे दर्शन करने से आपको क्या लाभ है? थोड़ा भगवान को लाभ देने का प्रयास करो। आपने अभिषेक किया, अपन को गंधोदक मिला, प्रत्यक्ष लाभ। भगवान को क्या मिला? क्या मिला? क्या भगवान की इज्जत बढ़ी? ऐसा कुछ करो महानुभाव जो तुम कह सको भगवान आज जो आपकी चारों तरफ जय जयकार हो रही है, आपका चमत्कार हो गया। इस मूर्ति में चमत्कार है, अतिशय है, ये चारों तरफ चर्चा है। ये किसकी बदौलत है? ये मेरे अभिषेक करने की बदौलत है। बोले कैसे? बोले जब भी मैं कोई भी काम करता हूं, जब भी मेरे घर में कोई बीमार होता है और बहुत असाध्य बीमार होता है, सारे जगत को मालूम है, और कोई पूछता है, जब वो ठीक हो जाता है तो कोई पूछता है कैसे ठीक हो गए? हमने भगवान के अभिषेक से ठीक हो गया, गंधोदक से ठीक हो गया, शांति धारा से ठीक हो गया। और होता है भगवान, और मैं हो रहा हूं और सबको प्रमाण देता हूं। ऑपरेशन थिएटर में गया मरीज, बच नहीं सकता, खतरा है, कैसे बच गया? फिर सबसे कहता हूं मैं अभिषेक का गंधोदक लाता हूं, शांति धारा की महिमा है। कैसे तुम्हारा व्यापार चल रहा है? शांति धारा की महिमा है। सब जगह मैंने फैला दिया है, शांति धारा की महिमा है। भगवान सारे जगत में आपकी जय जयकार हो रही है कि इस मूर्ति में बड़ा चमत्कार है। इस मूर्ति का जो अभिषेक करता है, उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना, सोच्याम दशा मुपगता सुत जीविता सा, तदपाद पंकज रजो में दिग्ध देहा, मृत्या भवंती मकर ध्वज। चारों तरफ से लोग कह रहे हैं उसका अभिषेक करो। और ये जो भीड़ अभिषेक करने वालों की आ रही है, भगवान ये मेरे अभिषेक और गंधोदक के कारण आ रही है। भगवान कहेंगे बेटा तू तो और ढाल, और ढाल, मैं ठंड में ठुटर जाऊंगा तो भी ढाल, सब कर, क्योंकि
तेरे कारण से मेरी इज्जत कितनी बढ़ गई। महानुभाव, अभिषेक करने वालों, क्या तुम्हारे अभिषेक को देख करके किसी ने अभिषेक शुरू किया? तुम्हारी अभिषेक की महिमा सुनकर के किसी ने अभिषेक शुरू किया? नहीं किया। तो जिंदगी भर अभिषेक कर लेना, मजदूरी मिलेगी अकेली, बस पुरस्कार नहीं मिलने वाला। 33 नंबर से पास हो जाओगे, कोई नौकरी मिलने वाली नहीं, डिक्टेंशन मिलने वाला नहीं, गोल्ड मेडल मिलने वाला नहीं। क्योंकि तुम्हारे अभिषेक की क्रियाएं देख करके एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में जो अभिषेक कर रहे हैं उन सब के लिए एक आज से संकल्प करना है, आपकी क्रिया को कोई एक व्यक्ति देख करके कहे कल से मैं भी अभिषेक में चलूंगा। बोले क्यों? आपके अभिषेक की महिमा मैंने जान ली। और जब मंदिर से भगवान देखेंगे ये कैसे आ गया, ये तो कभी आते ही नहीं, तुरंत कहना भगवान इनकी बदौलत है, इनको देख करके मेरा मन हो गया। उस समय भगवान तुझे सौगात देंगे कि आज तू ही अभिषेक करने नहीं आया है, तेरे कारण से एक और आने लगा है। इसको बोलते हैं प्रभावना। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि तुम्हारी अभिषेक की क्रिया देख करके जो अभिषेक करने वाले थे उन्होंने बंद कर दिया? हाँ, कई बार ऐसे लड़ाकू होते हैं, मंदिरों में अभिषेक करने के लड़ते हैं, ऐसे बुरे उनके परिणाम होते हैं। लोग कहते हैं बना भगवान हम तो बने अभिषेक के, ठीक है, देख लिया अभिषेक करने वाले को, ये अभिषेक करते ऐसे लड़ते हैं, ऐसे लड़ते हैं, कुत्तों जैसे लड़ते हैं, देखो कैसे लड़ रहा है अभिषेक करने वाले। भगवान मैं तो बने अभिषेक के, ठीक है, दर्शन कर लूंगा। इससे बड़ा पाप दुनिया में दूसरा नहीं होगा। तुम्हारे गलत क्रिया करने से लोगों के अभिषेक के भाव बिगड़ गए, और तुम्हारी ऐसा अभिषेक करो कि नहीं करने वाला भी अभिषेक करने लग जाए। ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो। हमें कुछ लेना नहीं है, हमें यह भी सोचना है कि हमारे कारण से भगवान को क्या मिल रहा है। जिस भगवान की तुम पूजा कर रहे हो उस भगवान को तुमने क्या दिया, क्या मिला तुम्हें भक्त बनाने से? उनको पहचान बन जाओ, तुम्हारी क्रिया भगवान का प्रमाण पत्र बन जाए, तुम्हारी क्रिया भगवान तुम ध्वजा बन जाओ, पहचान बन जाए, तुम भगवान की क्रिया के, अभिषेक की क्रिया के विज्ञापन बन जाओ। लोग तुम्हारा कलश देख करके, हजारों लोग कलश उठा ले, जैसे वो तेल की शीशी उठाने वाले से, जैसे अमिताभ बच्चन ने हाथ में तीज ली उसी दिन लाखों शीशियां बिक गई। जैसे ही तुमने कलश उठाया लाखों लोगों ने कलश उठा लिए। जैसे ही तुमने अभिषेक किया हजारों लोग अभिषेक की लाइन में लग गए तुम्हारे उठाने से। तुम ऐसा कुछ इज्जत कमाओ, तुम कुछ अपनी रेपुटेशन ऐसी बनाओ कि तुम अभिषेक करो तो हजारों अभिषेक करें, और तुम अभिषेक छोड़ दो तो हजारों लोग अभिषेक छोड़ दें। माली नहीं बिक रहा है, माली ने कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन जिस दिन से उसने अमिताभ बच्चन का विज्ञापन दिया माल पूरा खाली हो गया, बना नहीं पा रहा है। ऐसे ही मंदिर में कोई पूछने वाला नहीं था, कोई अभिषेक करने वाला नहीं था। जिस दिन से तुम अभिषेक करने आने लगे हो उसी दिन से सैकड़ों लोग अभिषेक करने आने लगे। तुम चले जाओ तो सैकड़ों लोग चले जाएं, तुम आ जाओ तो सैकड़ों लोग आ जाएं। क्या तुम्हारी ऐसी योग्यता है? क्या तुम विज्ञापन कर सकते हो अभिषेक के? क्या तुम्हारी आवाज में दम है कि तुम 2 शब्द बोल दो? जैसे हमने कहा था ना, शीशी ली नहीं, उसने 2 शब्द बोल भी दिए, उसने 2 करोड़ दे दिए। तुम भी ने कभी अभिषेक की महिमा तुमने गाई, 2 शब्द बोलो सबसे, ये सब अभिषेक का है। ऐसा ही आप लगा लेना माला में, जाप में लगा लेना। आपने कोई मंत्र फेरा है, क्या दूसरों ने शुरू किया कि मात अकेली माला गंदी की है तुमने? नमोकार मंत्र से तुम्हें तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन तुमसे नमोकार मंत्र को क्या मिला है? नमोकार मंत्र से कमाने वाले बहुत दुनिया में हैं। अंजन चोर कहता है, देखो अंजन चोर ने नमोकार मंत्र से जो मिला सो मिला। नमोकार मंत्र को क्या दिया अंजन चोर ने? अमर कर दिया।
सारी दुनिया में अमर कर दिया। नमोकार मंत्र की जय जयकार हो गई। तुमने जिस मंत्र की माला फेरते हो, क्या उस माला को तुमने कुछ दिया? उस मंत्र को तुमसे कुछ मिला? क्या उस मंत्र की प्रभावना हुई? क्या वो मंत्र सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो पाया? नहीं हो पाया। तुम कर्जदार हो उस मंत्र के, मात लेना जानते हो, उसको तो कुछ भी नहीं दे रहे। तुम कुछ भी नहीं दे रहे हो। मंत्र की माला फेरने वालों से मेरा कहना है, इन मंत्रों से अक्षय भंडार चाहिए है तो आज के बाद जिस मंत्र की माला फेरो, संकल्प कर लो, हे मंत्र, तुझे मैं सारे जगत में प्रसिद्ध कर दूंगा। हर व्यक्ति के हाथ में तेरी माला फिरेगी, हर व्यक्ति तेरा नाम लेगा। मैं ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा और दुनिया पूछेगी ये चमत्कार तुम्हारी जिंदगी में कैसे हुआ? तब से कहूंगा मैंने इस मंत्र की माला फेरी है और हर घर में वो माला फिरवा दूंगा। फिर देखो नमोकार मंत्र तुम्हें गिफ्ट में कितना देता है। तुम उस मंत्र के विज्ञापक बन जाओ, तुम उस मंत्र के प्रमाण पत्र बन जाओ। यदि कोई व्रत तुमने लिया है तो व्रत देखो, जितनी कथाएं हैं सबने व्रतों को अमर कर दिया। उसके बाद से व्रत होने लगे। जैसे हमने सुगंध दशमी का कहा, रोहिणी व्रत का कहा, हर व्यक्ति में कोई कथा है, प्रसिद्धि कथा है, वे अक्षय भंडार पा गए। तुमने कौन सा व्रत किया है? व्रत करके तुमने पुण्य कमा लिया, पाप का क्षय कर दिया, उस व्रत को क्या मिला है? क्या उसको इज्जत मिली? क्या उस व्रत को ख्याति मिली? देख लो, एक एक व्रत पालन किया। शेर सुदर्शन ने शील व्रत पालन किया, ऐसा चमत्कार हुआ, आज तक उसका नाम लिया जाता है। सती अंजना ने, सीता ने, इन्होंने एक एक व्रत पालन किए और व्रत पालन का परिणाम देख लो, चमत्कार क्या हुआ। प्रत्येक कथा में पढ़ो, वो व्रत इनको दुआ दे रहा है और अभी तक दे रहा है। जब जब कोई उस व्रत को करता है, उस व्रत को जिसने प्रसिद्ध किया है, उसके खाते में कमीशन जाता है, क्योंकि उसकी बदौलत ये कर रहा है। बिना कमाए दुनिया में कहीं भी है, कर रहा है, क्योंकि वो जानता है इस व्रत को तुम क्यों कर रहे हो। अरे मालूम नहीं महाराज, आपने इस व्रत को फलाने सेठ ने किया था, फलाने सेठ की कन्या ने किया था, उसको ये फल मिला था, इसलिए मैं कर रहा हूं। मैं व्रत को कुछ भी नहीं जानता, ना मैं व्रत को जानता हूं, ना मैं कथा को जानता हूं, इसको प्रसिद्ध करने वाले को जरूर जानता हूं, इसलिए मैं कर रहा हूं। कितना बड़ा आप ये कोई व्रत में कोई चमत्कार दिखेगी। व्रत आपने पालन कर लिए हैं, लेकिन कोई व्रत ऐसा चमत्कार हो कि दूसरे लोग भी तुम्हारे चमत्कार को देख के करने लग जाएं। ये निर्णय आपको करना है, ये आपको सोचना है। आज का प्रवचन बहुत बहुत भावुक और मार्मिक और बहुत तलस्पर्शी है। हर क्रिया में यह हमें करना है। प्रसंग मूल सूत्र है, जिससे हमें कुछ मिला है, तुम्हें सोचना है उसको हमसे क्या मिला। जिसने हमें सब कुछ दिया है, हमने उसको क्या दिया। मात लेने का काम मत सोचो, थोड़ा देने की सोचो, देने की सोचो। और यदि ये तुमने सोच लिया, तुमने जो पाया है वो सदा सुरक्षित रहेगा, कभी उजड़ेगा नहीं। अपना प्रसंग चल रहा है, हमें आगे मिले या नहीं मिले, जो हमारे पास है वो सुरक्षित होना चाहिए। महावीर भगवान की